हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 40 साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। तो सबसे पहले मैंने अस्तर के कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बाद हम लगाएंगे ब्लाउज की लंबाई का निशान। तो तैयार ब्लाउज की जो हमारी लंबाई है वो है 17 इंच। तो हम 18 इंच पर इस तरीके से निशान लगाते हुए यानी 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 18 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ से शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमने बोट नेक के हिसाब से लिए हैं 7 इंच, यानी कि जो हम गला बनाएंगे वो बोट नेक पर बनाएंगे। और आर्मोल भी हमने लिया है 7 इंच। तो एक यहाँ सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। शोल्डर और आर्मोल हमने 7 यानी 7-7 इंच लिए हैं और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बाद हम यहाँ से मार्क करके देख लेंगे 7 इंच पर और एक निशान यहाँ भी लगाएंगे 7 इंच पर और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ से चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे, यानी चेस्ट हमारा 40 इंच है तो उसका 1/4 भाग लेंगे हम 10 इंच और 1.5 इंच लेंगे मार्जिन का। और 1 इंच पर यहाँ पर हम आर्मोल की गहराई का शेप दे देंगे। इसी तरीके से हम कमर का 4th पार्ट लेंगे 9.5 इंच और 1 इंच कमर की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच लेंगे हम मार्जिन के लिए। मार्जिन और फिटिंग वाली लाइनों को मिलाते हुए हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, यानी जो हम कटिंग कर रहे हैं वो बैक पार्ट की सबसे पहले हम कटिंग कर रहे हैं। ये मैं 40 साइज में प्रिंसेस कट बोट नेक ब्लाउज बना रही हूँ। मैंने इसमें 1.5 इंच मार्जिन लिया है, आप 2 इंच भी ले सकते हैं। अब हम इसके बाद फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में मैं हाई हुक लगाने वाली हूँ, तो हमने इसका 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से 1-1 इंच यानी 1-1 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे, यानी कि हमें जो हमारा बैक पार्ट था उसमें हम फ्रंट पार्ट में 1 इंच और बढ़ाकर लेते हैं कपड़े को। बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट में हमें 1 इंच और बढ़ाकर लेना होता है। अब हम बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट पर इस तरीके से रखते हुए सेम इसी तरीके से मार्किंग करेंगे और या कमर चेस्ट की तरफ से 1 इंच और यहाँ कमर की तरफ से हम 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की आर्मोल की गहराई का शेप हम स्टिचिंग के समय देंगे। अब हम यहाँ पर प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की जो हमने विड्थ ली है ऊपर से ली है 3 इंच और हमने जो गले की लंबाई ली है वो ली है 7 इंच यानी कि 7 इंच और नीचे से भी गले की विड्थ ली है हमने 3 इंच और एक चौकोर बॉक्स इस तरीके से बना लेना है और हमने इसमें इस तरीके से गोलाई दे दी है। आप किसी भी शेप में गोलाई यानी शेप का गला बना सकते हैं। अब ऊपर से टक्स पॉइंट लेंगे हम 13 इंच और यहाँ से लेंगे हम 3.25 इंच और नीचे कमर की तरफ से लेंगे हम 3.5 इंच और एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ से हम लेंगे टक्स के लिए 2 इंच और लंबाई में लेंगे 2 इंच और इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप हम इस तरीके से दे देंगे। और यहाँ से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको हम इस तरीके से मार्क कर देंगे कटिंग करने के लिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग का। गले की भी हम कटिंग इस तरीके से कर देंगे, यहाँ से भी हल्का सा कट कर देंगे और इस तरफ से भी हम हल्का सा कटिंग कर देंगे। इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग
हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट के गले की भी मार्किंग कर लेंगे। आप अपनी पसंद से कोई भी गला, कोई भी डिजाइन बोट नेक पर बना सकते हैं। मैंने विड्थ में लिया है 3 इंच यानी चौड़ाई में, और लंबाई में हमने यहाँ से एक बॉक्स बनाया है 5 इंच पर, और नीचे से भी 3 इंच पर इस तरीके से बॉक्स बनाया है। और यहाँ से हमने 2 इंच नीचे की तरफ लेते हुए एक बॉक्स और बनाया है, 3 इंच चौड़ाई ली है, और हमने नीचे से छोड़ दिया है 5 इंच। और इस तरीके से भी हमने 3 इंच चौड़ाई लेकर एक बॉक्स यहाँ बना लिया है। आप अपनी पसंद से जितनी लंबाई चौड़ाई लेना चाहें, आप अपनी पसंद से बोट नेक में डिजाइन बनाने के लिए ले सकते हैं। मैंने इस तरीके के डिजाइन ड्रॉ इसमें किया है। आप अपनी पसंद से कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। ये हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा है। अब हम सबसे पहले लेंगे स्लीव्स की लंबाई। तो स्लीव्स की लंबाई लेने के लिए हमें सबसे पहले कपड़े को अच्छी तरीके से 4 फोल्ड करके रखना है। अब हम लंबाई लेंगे 11 इंच, यानी कि 10 इंच हमको स्लीव्स की लंबाई चाहिए, तो हम 11 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। और यहाँ से चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे 10 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा, और लंबाई पर एक निशान लगाते हुए 11 इंच पर इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से स्लीव्स की गोलाई देंगे 6 इंच और 1.5 इंच देंगे मार्जिन का। तो इन दोनों लाइनों को मिलाते हुए 3 इंच पर हम इस तरीके से स्लीव्स को डाउन कर देंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है आस्तीन कटिंग करने के लिए। इस तरीके यहाँ हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। इस तरीके से आप प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। अब हम यहाँ मेन फैब्रिक लेंगे। तो मेन फैब्रिक पर हमने 20 सेंटर पर निशान लगाया। जो हमारा डिजाइन बना है मेन फैब्रिक में, उस पे हमने 20 सेंटर पर निशान लगाया है, और 20 सेंटर पर ही हमने अस्तर के कपड़े पर निशान लगाया है। इस तरीके से रखते हुए आप मेन फैब्रिक की कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा डिजाइन दोनों तरफ बराबर से आएगा ब्लाउज में। अगर आप इस तरीके से ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप ब्लाउज कट कर सकते हैं। और यहाँ से स्लीव्स में भी हमने सेंटर बना लिया और 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर लेते हुए इस तरीके से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये हमारी मार्जिन में चली जाएंगी, इससे हमारा डिजाइन छुपेगा नहीं। इस तरीके से हम पूरे ही ब्लाउज के पार्ट्स को रखते हुए ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम